जी, बहुत ही सुंदर बाबा ने वरदान दिया कि अगर हम साक्षीपन की सीट पर सेट होते हैं और परेशानी शब्द को समाप्त कर देते हैं, तो हम मास्टर त्रिकालदर्शी बनते हैं। तो भाई जी, इसमें बाबा ने कहा कि बाबा का हाथ और साथ सदा हमारे साथ में है, तो हमारा कल्याण हो ही नहीं सकता। भाई जी, जब कोई परिस्थिति आती है, सिचुएशन आती है, तो ये सारी बाबा की जो बातें हैं, वो एक तरफ रह जाती है। अभी हम सुनते हैं तो लगता है हाँ, कल्याण नहीं हो सकता है। लेकिन छोटी-सी भी बात अगर हमारे मन के अनुसार नहीं होती है, थोड़ा-सा कल्याण, थोड़ा-सा लॉस हो जाता है, तो बाबा को ब्लेम, ड्रामा को ब्लेम हम करने लगते हैं। तो भाई जी, उस समय में हम कैसे समझें कि अकल्याण के पीछे भी कल्याण है, ये सिर्फ़ अकल्याण का पर्दा है और त्रिकालदर्शी स्थिति में कैसे सेट हो भाई जी उस टाइम पे? देखिए, जब कल्याण का सीन चल रहा है, ठीक है, अगर हमने उससे पहले अपनी तैयारी नहीं की होगी, मन को ट्रेनिंग नहीं दी होगी, तो कल्याण ही दिखेगा वहां पर। अगर कोई सामने कोई आकर कहेगा भी कि देखो ऐसा नहीं है, नुकसान जो आपको हुआ है इसमें भी कल्याण समाया हुआ है, या जो ये जो परिस्थिति चल रही है ना, ये गलत नहीं है, ये आपको कुछ सिखाने आई है, ये आपको आगे बढ़ाने आई है, परंतु उसे समझ में नहीं आएगा अगर उसकी पहले तैयारी नहीं है तो। हमने कई बार ये एग्जाम्पल दिया है कि अगर कोई डूब रहा है तब वो स्विमिंग नहीं सीख सकता है, स्विमिंग तो उसे पहले सीखनी पड़ेगी। ऐसे ही कोई भी प्लेयर है, चाहे वो क्रिकेट, फुटबॉल कहीं भी है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो मैच जब चल रहा है वहां जाकर ट्रेनिंग करे। नहीं, उसे पहले कई दिनों कई महीनों की ट्रेनिंग करनी होगी, अपने मन को ट्रेन करना होगा, तभी वो वहां पर परफॉर्म कर सकता है। तो इसी प्रकार अगर हमें जो भी परिस्थितियां आती हैं उसमें कल्याण देखना है कि ये जो नुकसान हुआ इसमें भी कल्याण है। मान लीजिए शरीर का पेपर आया, इसमें भी कल्याण है, या संबंधों से कोई पेपर चल रहे हैं, इसमें भी कल्याण समाया हुआ है। ये शायद हमारी स्थिति को आगे बढ़ाने आया है, मैच्योर करने आया है। ड्रामा अकल्याणकारी हो नहीं सकता। एक एक सीन में कल्याण समाया हुआ है, सिर्फ हमें अपनी नजर को बदलना है। परंतु ये सब कब हो पाएगा, एक्चुअल में कब हो पाएगा? जब हम पहले से मन को ट्रेनिंग दे देंगे, सिचुएशन आने से पहले। नहीं तो क्या होगा, अगर हमने ट्रेनिंग नहीं दी तो मन वहां उलझ जाएगा, मन में प्रश्न उठेंगे, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बाबा मेरी सुनता नहीं। तो इस प्रकार के डाउट्स क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए अमृत वेला, नुमा शाम और बाबा जो कहते हैं एकांत में बैठकर मनन करना, इस बात पर मनन करना कि मान लो मेरे जीवन में ये परिस्थिति आ जाए तो क्या मैं शांत रहूंगी, अपने मन को मुझे क्या समझाना पड़ेगा। तो पहले से ही मन को ट्रेनिंग अगर देंगे तो जब कल्याण का सीन आएगा उसमें भी हम कल्याण देख पाएंगे। और एक और भी काम हम कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई परिस्थिति आई और आप वहां पर अशांत हो गए, तो उसके बाद क्या करना है? उसके बाद उस परिस्थिति को फिर से सामने लाएं और फिर देखें कि क्या यहाँ पर जो मैंने रिस्पॉन्स किया, या यूं कहें जो मैंने रिएक्ट किया, क्या इसको बदला जा सकता था? नेक्स्ट टाइम अगर यही सिचुएशन आएगी तो मुझे कैसे रिएक्ट करना है? तो इस प्रकार जब खुद से बात करेंगे, खुद को ट्रेनिंग देंगे, अपने मन से बात करेंगे, तो आने वाले समय में जब भी सिचुएशंस आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, तो हम उसमें हलचल में नहीं आएंगे। हम कहेंगे, अपने आप से कहेंगे कि नहीं, इसमें कल्याण है। शांत रहेंगे, पेशेंस अगर होगा तो हमें समझ में भी आ जाएगा कि कैसे कल्याण है।